अमन-ओ-मान की सूरत हाल पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का आज अहम इजलास। कौमी असम्बली के हॉल में आज दिन 11 बजे खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला को भी दावतनामे भिजवाए गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की भी इजलास में शिरकत मुतवक्के। कौमी सलामती कमेटी इजलास के लिए पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। PTI का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने इजलास के लिए 14 अरकान की फहरिस्त दे दी। PTI की फहरिस्त के मुताबिक उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर इजलास में शरीक होंगे। शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। उधर PTI के चीफ विप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। इजलास से पहले मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुलाकात के लिए 3 नाम दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मारूफ अमरीकी मल्टी नेशनल IT कंपनी एफिनिटी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीकी वफ्द की तरफ से IT शोबे में मज़ीद सरमाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़ दी। कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। IT में $25 अरब की बरामदात के हसूल के लिए IT कंपनियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में IT के शोबे में सरमायाकारी और कारोबार को इंतहाई मौजू करार दिया। दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। इसमें यह फर्क नहीं होना चाहिए कि कौन किस पर तनकीद कर रहा है। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी में मरता है वो पाकिस्तानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलव्वस है। दहशतगर्दी जहां भी हो उसकी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का कहना है, बानी चेयरमैन की हिमायत के बगैर कोई भी कौमी पॉलिसी बेअसर होगी। स्पीकर PTI वफ्द की बानी चेयरमैन से मुशावरत को यकीनी बनाए। उनकी मुशावरत के बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद रेलवे ट्रैक की मुरम्मत जारी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत 3 दिन लगेंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद बलूचिस्तान का ट्रेन राब्ता बहाल कर दिया जाएगा। धमाके से तबाह 1 इंजन और 3 कोचेस को मुरम्मत के लिए लाहौर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल कोयटा में जेर इलाज मजीद 12 जख्मी डिस्चार्ज कर दिए गए। उधर जाफर एक्सप्रेस हमले पर मनफी प्रोपागेंडा और तज़हीक आमेज ट्वीट करने वाला मुल्जिम बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुल्जिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI के सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को आज फिर तलब कर लिया। फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मुशवानी के नाम भी शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। मारूफ इस्लामी स्कॉलर साबिक वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जाती उमरा रायवेंड पहुंचे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असद रहमान गिलानी को ओहदे से हटा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के असद रहमान गिलानी सेक्रेटरी वजारत कौमी विरसा तैनात। ग्रेड 22 के सेक्रेटरी वजारत कौमी विरसा हसन नासिर जामी को भी ओहदे से हटा दिया गया। हसन नासिर जामी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। MD प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद उस्मान चाचड़ को भी ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के मोहम्मद उस्मान चाचड़ को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटेरिएट ग्रुप ग्रेड 21 के मोहम्मद अयूब चौधरी MD प्रिंटिंग कॉरपोरेशन तैनात।
पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान की खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के सपुर्द। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के शहजाद अकबर की खिदमात भी बलूचिस्तान के सपुर्द कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादले के नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं, वजारत खजाना कन्फ्यूज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवाया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुलाजमीन के अलाउंसेज और पे स्केल पर नजरसानी की तजवीज़ भी नहीं। विफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने पर भी गौर नहीं किया जा रहा। वज़ीर खजाना के तहरीरी जवाब के बाद वजारत खजाना की वजाहतें। कहा कि वज़ीर खजाना ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खिताब करते हुए ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और न ही बयान दिया है। वज़ीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या उनकी तनख्वाहों के हवाले से कोई बात नहीं की। सिंध के तालीमी इदारों में हाजिरी के लिए जदीद सिस्टम लाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त के साथ डिजिटलाइज करने का हुक्म दे दिया। कहा स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। एजुकेशन में गवर्नेंस, मयार और बच्चों की स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने हज़ारों तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल अफराद स्पेशल इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फैसला। स्पेशल बच्चों के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। मरीम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खसूसी तालिब इल्म की मंजूरी भी दे दी। ख़वातीन की शादी का उनकी माशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा बाप का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बाप की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। ये किस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वो बाप के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती। अदालत ने दरखास्त गुजार खातून की दरखास्त मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। बगैर शादी पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल बाप की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नईम अरशद ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 5 साला बच्ची के खर्चे के दावे से मुताल्लिक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट को शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसला करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में लिखा, बायोलॉजिकल बाप बच्ची के अखराजात उठाने का पाबंद है। जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है, अखराजात का जिम्मेदार भी वही है। खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल बाप के खिलाफ दावा दायर किया था। जुनूबी वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू खत्म, तमाम रास्तों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ज़िले इंतजामिया का कहना है जुनूबी वज़ीरिस्तान अपर और लोअर अजला में कर्फ्यू खत्म किया गया। कर्फ्यू सिक्योरिटी खदशात की वजह से लगाया गया था। वीडियो बयान का मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। FIA साइबर क्राइम कराची में पेशी और बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अदाकारा नादिया हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, डायरेक्टर FIA को जानबूझकर निशाना नहीं बनाना चाहती थी। व्हाट्सएप पैगाम में मुझसे पैसे मांगे गए। FIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। मेरी कोशिश थी फ्रॉड करने वालों को बेनकाब करूँ। FIA ने अब भी मेरा मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किया। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 53 हो गई। 101 ज़ख्मी। अमरीकी हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मुल्क बदरुद्दीन अल हौसी भी जाँ बहक हुए। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती का कहना है यमन पर हमलों में मुतादिद हौसी रहनुमा मारे गए। माइकल वॉल्ट्स का कहना है ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा करे या फिर सिलसिलावार नताइज का सामना करना होगा।
इसराइली वजीर आजम का दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिन बेट के सरबराह ने वजीर आजम का फैसला मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नेतन्याहू चाहते हैं उनकी जाती वफादारी करूं। जाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मुफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के हकायक और कानून पर मबनी होने का जायजा लिए जाने तक बरतरफी मुमकिन नहीं। अमेरिका में तूफानी बगुलों, जालाबारी और आंधी ने तबाही मचा दी। जनूब मशरक़ी रियासतों में शदीद तूफान से हादसात में 40 अफराद हलाक। हलाकतें मैसूरी और कैंसास, एलाबामा और मिसिसिपी में हुई। लुइसियाना, इंडियाना, इलिनॉय, ओक्लाहोमा, जॉर्जिया में भी तबाहकुन तूफान। न्यू मैक्सिको में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने बड़े बड़े ट्रॉलर्स और गाड़ियों को उड़ाकर रख दिया। ओक्लाहोमा में 130 से ज्यादा मकामात पर आग लग गई। सैकड़ों इमारतें और पेट्रोल पंप मलबे का ढेर बन गए।